ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बजट में नए जिलों की घोषणा नहीं हुई तो कई विधायकों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसी ने जूते त्याग दिए तो किसी ने पैदल यात्रा निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब सरकार ने राम लुभाया कमेटी गठित की है जो 6 महीने में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। मगर इस बीच विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की उम्मीदें फिर जाग गई हैं। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड। कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज। नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पांवटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। छत्तीसगढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है फलोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है। ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। जनता के दुख दर्द और दूरी से कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टियां वोट का नफा और नुकसान का आकलन करती हैं। तो क्या मिशन 2023 से पहले नए जिलों का गठन होगा या फिर जिलों के लिए जंग आगे भी जारी रहेगी? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। भारत से विदेशों में गए प्राचीन कलाकृतियों के वापस लाने का सिलसिला जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। एक ऐतिहासिक कदम में ऑस्ट्रेलिया से 29 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। कलाकृतियां 6 श्रेणियों की हैं।
जिनमें भगवान शिव और उनके शिष्य, शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु और उनके रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाई गई कलाकृतियां अलग अलग समय अवधि से आती हैं, जो 9 से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इनमें बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांस्य, पीतल, कागज में निष्पादित मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। ये प्राचीन कलाकृतियां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से हैं। ऑस्ट्रेलिया से लौटे इन कलाकृतियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। भारत से चोरी कर इन कलाकृतियों की ऑस्ट्रेलिया में स्मगलिंग की गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया से कलाकृतियां वापस आई हैं, धरोहर वापस लौटी है। प्रधानमंत्री की कोशिशों के बाद ये संभव हुआ है। 29 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से इन कलाकृतियों को भारत लाया गया है। अभी तक किसी भी व्यक्ति की आयु का प्रमाण उसकी 10वीं की मार्कशीट को माना जाता रहा है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यह साफ कर दिया है कि अगर आपराधिक मामलों में आयु संबंधित कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में केवल 10वीं की अंक तालिका ही अंतिम विकल्प नहीं है। पहली बार स्कूल के रजिस्टर में दर्ज बर्थडे से भी अभियुक्त की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। दरअसल अभियुक्त पवन कुमार मीणा पर 3 साल के मासूम के साथ रेप का आरोप है, लेकिन अभियुक्त ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि वारदात के दिन वो नाबालिग था। ऐसे में उस पर पॉक्सो कोर्ट में मामला नहीं चल सकता है। उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किशोर न्याय बोर्ड में चलाया जाए, जिसे पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने कहा, जब अभियुक्त अपनी आयु के आधार पर बचने का रास्ता तलाशना चाहे तो उस स्थिति में 10वीं का प्रमाण पत्र एकमात्र उम्र निर्णय करने के लिए दस्तावेज नहीं माना जा सकता, वो भी उस स्थिति में जब उसके अन्य स्कूल के दस्तावेजों में अलग अलग जन्म तिथि अंकित हो। उम्र के संबंध में विवाद हो और अभियुक्त स्वयं को अपनी 10वीं की अंक तालिका के आधार पर अवयस्क बता रहा हो। इसके साथ साथ ही अगर अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें उसकी जन्मतिथि कुछ अलग है जो कि 10वीं की अंक तालिका से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि केवल 10वीं की अंक तालिका को ही जन्मतिथि का आधार नहीं मान सकते। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में रविवार रात को 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। उत्सव का शुभारंभ जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने किया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के पहले दिन गायक मंगनियार भूंगर खान, मोरू सपेरा दल और सरवर खान दल ने हिंदी और राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि शेखावटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ की विप्र बोर्ड राजस्थान, माननीय श्री ताराचंद जी घायल साहब, उप जिला स्पीकर माननीय देवेंद्र चौधरी। दिन है और मैं मानती हूँ शुभारंभ बहुत अच्छा किया है। गोविंद सिंह जी हैं, हमारे हाकम अली साहब हैं, सुरेश मोदी जी हैं, महादेव सिंह खंडेला जी हैं, पूरा प्रशासन है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर राजस्थान का है और शेखावटी का खासकर जो देखा है मैंने यहाँ पर कि यहाँ का बंदेज अलग है, यहाँ की बोली भाषा अलग है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है, तो वो एक देखने का मौका मिलेगा। जो युवा पीढ़ी है उसे भी हमारे यहाँ के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। ऐसे मौके आते रहने चाहिए और मैं गोविंद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस तरीके का ये प्रोग्राम 2 वर्ष से आप आयोजित कर रहे हैं। सदा ही ऐसा आयोजित करते रहें जिससे कि एक शेखावाटी की संस्कृति और कल्चर को जिंदा रख सकें और उसे आगे प्रेरित कर सकें।
सड़क पर वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियम कानून बताने के लिए ट्रैफिक पार्क बनाने का ऐलान सालों पहले हुआ, लेकिन ये घोषणा सरकारी फाइल से बाहर नहीं निकल पाई। न सिर्फ राजधानी बल्कि मरुधरा के बड़े शहरों में ट्रैफिक पार्क का सपना कब पूरा होगा, देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर बेतरतीब सा दौड़ता ट्रैफिक, न सिग्नल की परवाह न इंडिकेटर जलाने की चिंता। इसी ट्रैफिक सेंस की कमी के चलते बड़े शहर अक्सर जाम की समस्या से जूझते हैं। इससे निजात के लिए राज्य सरकार ट्रैफिक पार्क बनाने की योजना बना रही है, लेकिन परिवहन विभाग के पास ट्रैफिक पार्क बनाने के लिए न जमीन है और न पर्याप्त बजट। अगर कुछ है तो बस योजना। एक तो हमारे यहाँ ड्राइविंग ट्रैक, ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की स्कीम है और हमारे 12 जगह पे ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक संचालित होना शुरू हो चुके हैं। शेष राज्य के बचे हुए जिलों में करीब 17 जगह पे ये ड्राइविंग ट्रैक का सिविल कार्य तो लगभग पूर्ण होने को है। अब उसके संचालन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगते हैं वो लगाने के लिए एक हम आउटसोर्स टेंडर करते हैं। हालांकि जयपुर के जगतपुरा में एक ड्राइविंग ट्रैक जरूर बनाया गया है, जहां पर आपको लाइसेंस देने से पहले गाड़ी चलाकर दिखाना होता है, लेकिन ये केवल लाइसेंस के लिए बनाया गया ड्राइविंग ट्रैक है, ट्रैफिक पार्क नहीं। वो दूसरा प्रश्न है कि सभी 33 राजस्व जिलों में हम ड्राइविंग ट्रैक, जिसमें कि एजुकेशन की बात है, वो निर्माण के लिए भी हर ट्रैक पे मॉडल एस्टिमेट 50 लाख, कुल 16 करोड़ 50 लाख इसके लिए एक तरह से नियत है। उसमें काफ़ी जिलों में तो जमीन चिन्हीकरण करने में बहुत समय लगा। परिवहन विभाग की नजर अब ऐसे पुराने पड़े पार्कों पर है जो अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं। ऐसे पार्क लगभग हर जिले में तलाशे जा रहे हैं। अगर इन पार्कों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है तो यहाँ ट्रैफिक पार्क बनाया जा सकता है। ट्रैफिक पार्क नए ड्राइवर्स के लिए एक तरह का स्कूल है, जहाँ ड्राइवर्स को नियम की पालना करना सिखाया जाता है। आसिफ खान, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर, कोटा और उदयपुर इस सर्दी में मरुधरा की सबसे प्रदूषित शहरें रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वायु गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट ने मरुधरा के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा पर छाए प्रदूषण के बादल। पिंक सिटी बन रही ब्लैक सिटी। झीलों की नगरी में प्रदूषण की गर्मी। कोटा में घुट रहा है लोगों का दम। जोधपुर और अजमेर में मिक्स ट्रेंड। अलवर में सांसें लेना सबसे सुरक्षित। जयपुर, उदयपुर, कोटा में घुट रहा है दम। अभी आपने जो सुना है ये बिल्कुल सही है, और ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल विंटर पॉल्यूशन ट्रेंड पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर में विंटर में वायु गुणवत्ता को लेकर रैंकिंग की गई है और मरुधरा के ये सभी जिले प्रदूषित पाए गए हैं। विंटर पॉल्यूशन ट्रेंड पर नेशनल रिपोर्ट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पेश की रिपोर्ट। 161 शहरों पर प्रदूषण को लेकर सर्वे किया गया। 326 ऑफिशियल स्टेशंस के आंकड़े लिए गए। 15 अक्टूबर से 28 फरवरी के बीच का अध्ययन। जयपुर, उदयपुर, कोटा में प्रदूषण बढ़ा है। जोधपुर और अजमेर मिक्स ट्रेंड में शामिल हुए। राजस्थान के 5 शहरों के लिए माइक्रो एक्शन प्लान। ये है जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं पूरे देश में 132, उसमें से 5 राजस्थान में हैं जहाँ पर की एयर पोल्यूशन को लेके चिंताएं हैं। तो इन 5 सिटीज़ में इनके माइक्रो एक्शन प्लान्स बने हैं। पिछले 1.5-2 साल में काम हुआ है। हम लोगों ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को साथ जोड़ के इनके हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं।
पूरी उत्तर भारत और ईस्टर्न भारत में प्रदूषण काफी ज्यादा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर हमने पाया भिवाड़ी था, और उसके बाद जोधपुर और कोटा। प्रदूषण विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती जा रही है। इसके लिए कई बहस भी होते हैं कि आखिर इस प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। देश में वायु की गुणवत्ता को लेकर विंटर पॉल्यूशन ट्रेंड पर रिपोर्ट सामने आई है, जिसने मरुधरा वासियों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में राजस्थान 5 जिले में सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। लेकिन इस बीच राहत की बात ये भी है कि टॉप 10 प्रदूषित शहरों पर राजस्थान का कोई शहर नहीं है। हालांकि अलवर के मामले में देखा जाए तो खुशखबरी पूरे प्रदेश के लिए है कि देश भर में टॉप सबसे क्लीन सिटीज़ के अंदर अलवर और पाली को शामिल किया गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के दूसरे शहरों को लेकर के राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को जल्द ही कारगर कदम उठाने होंगे ताकि प्रदेशवासियों को इस जानलेवा प्रदूषण से जल्द निजात मिल सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाई गई पर्ल कोलवालकर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें एक ऐसी धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से मिले जो एक ऐसे स्पोर्ट में निपुणता हासिल कर रही हैं, या मैं कहूं निपुण हैं, जहां पर बड़े बड़ों में छक्के छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है जो पर्ल कोलवालकर करती हैं, गोवा से, बहुत होनहार, बहुत ही स्वीट। आइए उनसे पूछते हैं कि बायजूस यंग जीनियस में आकर उन्हें कैसा लगा। पर्ल, हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? हाय, नमस्ते। हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ बायजूस यंग जीनियस सीजन 2? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी स्पेशली रविदया जी के साथ, जब उनके साथ उन्हें मिली थी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ important things which is required in a sports person, and if I follow it, I will hopefully reach the Olympics one day. All the very, very best. Are you going to get back to training very soon, or is training on hold, or are you still training? Right now, the training is on hold because I have to study for my board exams. But otherwise, I mean, once these exams are over, I'll be back on water. Lovely, Pearl. Shine on. Continue to smile like that. Spread around cheer. And of course, I look forward to seeing a podium finish from you very, very soon as you represent India. To my champion sailor, wonderful speaking with you. Thank you. Thank you. फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।